तो भाई सौरभ भाई ने आज मेरे को बुलाया क्योंकि कमेंट पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। उन सारे सवालों को जवाब देने के लिए सौरभ भाई के पास जा रहा हूँ। एक पॉडकास्ट शूट करेंगे वहाँ पे आप सभी की डिमांड पर। तो वो पॉडकास्ट देखने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज हम लोग एनएससी के बारे में बात करने वाले हैं। एनएससी अपने ट्रेडिंग आवर्स क्यों एक्सटेंड कर रहा है, क्या रीज़न है ट्रेडिंग आवर्स एक्सटेंड करने का, क्या इससे रिटेलर्स को मुनाफा होने वाला है या फिर रिटेलर्स ख़त्म होने वाले हैं या फिर ये पूरा मार्केट बड़े बड़े बिग प्लेयर्स का बनने वाला है। इसी चीज़ पर हम बात करने वाले हैं। बताओ भाई क्या हाल है आपके? बढ़िया भाई, आप बताओ। मैं भाई बढ़िया। भाई मेरा सबसे पहले ये सवाल है कि जो ये मार्केट आवर्स बढ़ जाएंगे इससे एक पुराने ट्रेडर पे और नए ट्रेडर पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो भाई, पुराना ट्रेडर जो है उस पर ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो उस पे उसकी अपने साइकोलॉजी पे अपना ध्यान है तो। क्योंकि देखो, जैसे तुम एक नए ट्रेडर हो गए, तुम क्या करते हो, सुबह 9 बजे से बैठ गए 3:30 बजे तक आप मार्केट कर रहे हो। आपका दिमाग खराब हो गया, आपको लॉस हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, लॉस हो गया तुम्हें। अब 3:30 बजे के बाद 2.5 घंटे का ब्रेक है, 6 बजे फिर मार्केट खुल जाएगा, ठीक है, 6 बजे फिर ये मार्केट खुल जाएगा। अब तुम भाई 6 से 9 ये मार्केट खुलेगा, अब 3 घंटे तुम क्या दोबारा ट्रेडिंग करने बैठोगे? दिमाग पहले ही खराब है इसमें। बस दिमाग पहले ही खराब है इसमें। अब ठीक है, अब दिमाग तो पहले ही खराब है, लॉस के ऊपर और लॉस कर लिया, ओवर ट्रेडिंग करके और लॉस कर लिया। अब भाई देखो, ओवर ट्रेडिंग तो बढ़ने वाली है, ये चीज तो हमें पहले ही पता चल चुकी है, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग बढ़ेगी, एनएससी का टर्नओवर बढ़ेगा, साफ सीधी बात है। एनएससी क्यों ये बढ़ा रही है, एक्सटेंड क्यों कर रही है आवर्स को, साफ सीधी ये बात है। एनएससी लास्ट 3 महीने का एनएससी का डाटा उठा के देख लो, उसकी 135% की जंप हो रही है इन द लैक्स ऑफ करोड़ उसके बढ़ रहे हैं हर महीने। लास्ट 3 मंथ्स का डाटा देख लेना आप, 17,000 करोड़, 18,000 करोड़, 22,000 करोड़। अब इस महीने उसका ये डेटा है ना, जो टर्नओवर आया है, जो टर्नओवर उसका थोड़ा सा कम हुआ है लास्ट ईयर से। अब उसको ये डर लग रहा है कि भाई अब तो डगमगा रहा है बाजार, अब तो हमारा नाम डगमगा रहा है। इसने ऐसी चाल चल दी, इसने चिट्ठी पहुंचा दी सेबी के पास कि भाई ट्रेडिंग आवर्स बढ़ाने हमें। एनएससी ने शेयर बाजार के समय बढ़ाने की तैयारी में है। Market hours for F&O trading could be extended. The NSE is considering extended trading hours. ट्रेडिंग वक्त बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। बाजार में ट्रेडिंग के वक्त में इजाफा हो सकता अब एक पुराना ट्रेडर है जो मार्केट में पहले से ट्रेड कर रहा है, उसके सेटअप में क्या फर्क पड़ेगा? अब जो नया ट्रेडर है, जो पुराना ट्रेडर है, उसके सेटअप पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो भाई, पुराना ट्रेडर भाई अपना प्रॉफिट करके वैसे भी निकल जाता है, वो मार्केट को बंद कर देता है। अब उसके लिए तो फायदा है ना कि भाई उसे 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी मार्केट में ट्रेड करने के लिए। अब अगर उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, वो अब ये सोचता था कि अगले दिन जाके ट्रेड करूंगा। अब वो उस टाइम बंद करके, अब वो इस टाइम बंद करके 3:30 बजे बंद करके अपना कुछ भी करेगा, अपना एंजॉय करेगा, देन वो अपना 6 बजे आके दोबारा बैठ जाएगा 9 बजे तक के लिए। उस 3 घंटे में उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, देन वो काम करने वाला है। अगर उसे अपॉर्चुनिटी मिल गई, काम कर लेगा, नहीं तो नेक्स्ट डे दो ट्रेडिंग सेशन तो मिलने ही है। बट ये आगे जाके 6 बजे से लेके 11:30 बजे तक होने वाले हैं। एनएससी ने ये अपने जो इसने लेटर भेजा है सेबी को, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और इसमें एक चीज और कि वॉल्यूम ट्रेड अब कौन से फेज में ज्यादा होगा? भाई देखो, वॉल्यूम ट्रेड वैसे तो जो मेरा अपना माइंड कहता है उसके हिसाब से वॉल्यूम जो ट्रेड होने वाली है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा बल्क में जो वॉल्यूम आने वाला है रिटेलर्स का, वो आने वाला है भाई 6 से, और जो सेकंड फेज होगा ना मार्केट का, उसमें आने वाला है। क्यों? पहला जो फेज होता है उसमें ऑफिस वर्कर्स भी होते हैं, उसमें स्टूडेंट्स भी होते हैं, सब होते हैं, वो सभी एक साथ ट्रेड नहीं कर पाते। उनका कुछ भी काम हो सकता है, स्कूल गए भाई, कॉलेज गए हैं, उनका पेपर है, कुछ भी हो सकता है। अब शाम को 6 से 9 किसका पेपर है? कौन अपनी ड्यूटी कर रहा है भाई? जिसकी नाइट ड्यूटी है उसकी बात अलग है। अब भाई वॉल्यूम्स तो वहाँ आएंगे, मार्केट बहुत जोर से उथल पुथल होने वाला है, आने वाले टाइम में बहुत मजा भी आने वाला है। अब जो हीरो जीरो करने वाले हैं ना, हीरो जीरो वालों को पता चलेगा कि क्या होता है। हीरो जीरो वाले हीरो बनेंगे एक दिन में जीरो बनने वाले हैं। भाई जैसे अब आप कर रहे हो 4.5 साल से, ठीक है, और अगर अब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आए, ठीक है, और ये चीजें इम्प्लीमेंट होने के बाद आए, तो उसके लिए क्या सही रहेगा? देखो, उसके लिए आप ये कह रहे हो कि उसके लिए क्या राय होनी चाहिए? देखो भाई, उसके लिए क्या राय होनी चाहिए, सबसे पहले भाई वो अपने ना प्राइस एक्शन पे काम करे, वो ओवर ट्रेड ना करे। अगर ओवर ट्रेड इस मार्केट में कर दिया उसने,
2 फेज की मार्केट के अंदर, इंडिया में पहली बार आ रहा है, नहीं पता कैसा वॉल्यूम होने वाला है असलियत में, रियल टाइम में नहीं पता कि मार्केट कैसे मूव करेगा, एग्रेसिव मूव करेगा या फिर बहुत स्लोली मूव करेगा। तो यही सजेशन होगी कि अपना प्राइस एक्शन सीखे, ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे और बहुत सारी चीज़ें हैं यार मार्केट में, आप अपनी थ्योरीज सीख के आए मार्केट में, ओवर ट्रेड ना करें, बस यहाँ पे हीरो जीरो के चक्कर में ना पड़े। हीरो जीरो के चक्कर में और BTST के चक्कर में लोगों ने अपनी करोड़ की कैपिटल गवा दी है, लाखों में कैपिटल गवा दिया। मेरे पास ऐसे क्लाइंट है, मेरे पास वो मैं भी देखता हूँ, हीरो जीरो में पूरी कैपिटल का हीरो जीरो लेके बैठे हैं भाई। हीरो जीरो पता नहीं ये लोग क्या सोचते हैं कि भाई 2 रुपए का सामान मिल रहा है, 2 रुपए की एक बैंक निफ्टी की कॉल मिल रही है, अब चलो 2 रुपए की उठा लेते हैं, 1000 क्वांटिटी उठा लेते हैं, या फिर 20,000 क्वांटिटी उठा लेते हैं। भाई 2 रुपए का माल उन्होंने खरीद लिया, 20,000 क्वांटिटी खरीद ली भाई, 40,000 का माल खरीद लिया। अब एक छोटा सा इन्वेस्टर आया है भाई ट्रेड करने के लिए, उसकी कैपिटल ही भाई 40,000 रुपए है, उसने 40,000 हीरो जीरो में घुसा दिए, उसका 5 पैसा भी ऊपर नीचे होगा ना, उसमें कितने हजार रुपए टूटते और बढ़ते हुए देखेंगे। सही बात। अब उसकी किस्मत रहेगी भाई, वो निकल गया, बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देगा, उसने कॉल खरीदी हुई 2 रुपए की, पहुंच गई भाई, 100 रुपए की कॉल हो गई, वो तो माला माल हो गया। बट भाई मार्केट ने साइडवेज कर दिया उसी टाइम पे, क्या करोगे? तुम तो मार्केट से बाहर हो गए ना, मार्केट ने तुम्हें धक्का मार के फेंक दिया बाहर, बिल्कुल क्या करोगे? कुछ नहीं है, वो ठीक है ना? अपना लॉस लेके बैठ जाएगा बंदा। बिल्कुल भाई, बाद लॉस में लेके बैठ मार्केट जाए। को ब्लेम कर भाई देगा। मार्केट में ना सरवाइव रहने के लिए, मार्केट में अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो भाई तुम्हें मार्केट को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, तभी मार्केट तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगी। मार्केट के पीछे मत भागो और ना ही मार्केट को अपने पीछे भगाओ। जो मार्केट में चीजें चल रही हैं उन चीजों पर अपना फोकस रखो, सिर्फ एक्सेप्ट करो उन्हें, एक्सेप्ट करो। जो भी अगर ठीक आज है। लॉस दे रही है तो एक्सेप्ट करो, वो सब देखो भाई, चीजें देखो। ये स्टॉप लॉस लगाना सीखो यार। स्टॉप लॉस किस लिए है? लॉस कम करने के लिए था, लिमिटेड लॉस लेने के लिए देखो अपना। आपके पास भाई 1 लाख की कैपिटल है, जी। 1 लाख रुपए से आप ट्रेड कर रहे हो, शुरू में नए ट्रेडर आए हो, आपने प्राइस एक्शन सीखा हुआ है। मैं 2 एग्जांपल दूंगा, पहला एग्जांपल है प्राइस एक्शन वाला, बता दूंगा आपको। प्राइस एक्शन आपने सीखा हुआ है, 1 लाख की आपने ट्रेड ले ली है। 1 लाख की ट्रेड लेने के बाद अब क्या करोगे भाई? मैंने अपनी ट्रेड का 10% स्टॉप लॉस लगा लिया, मतलब 10,000 जैसे ही टूटेंगे मेरी ट्रेड में, मैं बाहर हो जाऊंगा भाई, उससे 1 रुपया भी ऊपर नहीं रहूंगा, मैं निकल गया बाहर। अब जो नया ट्रेडर है जिसने प्राइस एक्शन सीखा ही नहीं हुआ, उसने 1 लाख की ट्रेड ले ली, अब वो क्या सोच रहा है, जब तक ये प्रॉफिट में नहीं आएगी, जब तक ये पैसा डबल नहीं करेगी, तब तक मैं निकलूंगा नहीं। तो उसका प्रॉफिट 90,000 भी हुआ, वो नहीं निकला। किसकी गलती है भाई? मार्केट तो तुम्हारे फेवर में चली ना। बिल्कुल। तुम जब सीखोगे तभी चीजें तुम्हारे सामने आने वाली हैं। और एक ठीक है। माइंड सेट ये भी है कि इस ट्रेड ने मुझे लॉस दिया तो मैं रिकवर भी इसी से करूंगा। हाँ, ये चीज तो मैंने भाई देखी है, बहुत लोगों के साथ मैंने देखी है कि भाई 44,000 की कॉल में मेरा 10,000 का लॉस हो गया, भाई इसको रिकवर करूंगा मैं इसी और कॉल इसी कॉल से करूंगा। इसी कॉल से करूंगा। भाई ये चीजें मत करो, ये बहुत गलत चीजें हैं, इन चीजों से भाई घर बर्बाद हो जाते हैं, इन चीजों में मत पड़ो। कि भाई लॉस एक्सेप्ट करना सीखो, छोटा लॉस बड़ा भाई आप मुझे एक बात बताओ, ठीक है भाई, BSE भी फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग ले आया है, ठीक है। तो आप उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करो। देखो भाई, NSE पहले से ही फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करा रहा था, टर्नओवर उसका लाख करोड़ों में पहुंच रहा था, लाख करोड़ों में पहुंच रहा था भाई उसका टर्नओवर। BSE ने कहा भाई हम पीछे क्यों हटे, हम भी घुसते हैं। पहले महीने में टर्नओवर आया 115 करोड़, दूसरे महीने में टर्नओवर आया 200 करोड़, तीसरे महीने में टर्नओवर आया 350 करोड़, चौथे महीने में टर्नओवर आ रहा है भाई 650 करोड़। अब जो राइट नाउ जो मंथ चला है अभी ये वाला सितंबर मंथ जो अब खत्म हुआ है, जो कल एक्सपायरी फिनिश हुई है, उस एक्सपायरी में जो डेटा है वो 2000 करोड़ के आसपास का डेटा आया है। BSE में जो सेंसेक्स और बैंकेक्स में जो ऑप्शन ट्रेडिंग हो रही है ना, वो एग्रेसिवली बढ़ रही है, तो BSE का टर्नओवर बढ़ रहा है। BSE को भी साफ साफ दिख रहा है कि भाई NSE इतना पैसा कमा रहा है, इतना टर्नओवर इतना उसका अच्छा आ रहा है, हर महीने का टर्नओवर इतना अच्छा आ रहा है, तो भाई हम पीछे क्यों हटे? हम तो NSE से पहले भी घुसे, हम तो NSE से पहले एक्सचेंज बोर्ड है इंडिया के अंदर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, भाई हम क्यों पीछे हटे? इसलिए BSE भी कदम उठा रहा है आगे, और ये कदम बहुत अच्छा है। जो समझते हैं मार्केट को उनके लिए, बट जो ओवर ट्रेडिंग वाले हैं उनके लिए तो गंदा ही है। अब जैसे बहुत से लोग क्या है कि सेंसेक्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो ठीक है। मतलब इसके पीछे क्या रीजन है कि इसका लॉट साइज छोटा है या फिर इसमें मूव अच्छे हैं? तो मतलब आप इसके बारे में बताओ थोड़ा। देखो भाई, सेंसेक्स में क्या होता है, सेंसेक्स एक्सपायरी वाले दिन सेंसेक्स में मूव जो आते हैं, अगर बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को आप कंपेयर करो, यहाँ पे बैंक निफ्टी रखो और सेंसेक्स को यहाँ पे रखो, तो बैंक निफ्टी में क्या होता है, बैंक निफ्टी 20 to 50 पॉइंट्स मूव करती है,
तो उसमें सेंसेक्स 100 to 125 पॉइंट्स मूव कर जाता है, और सेंसेक्स में भी 100 पॉइंट्स के गैप में आपके प्रीमियम्स हैं, ठीक है, जैसे 65,100, 65,200, 65,300। तो फर्क ये है कि भाई उसमें एग्रेसिवली 100 to 200 पॉइंट्स आ जाते हैं, बैंक निफ्टी में 100 to 200 पॉइंट्स जब एग्रेसिवली आएंगे तो सेंसेक्स में वो पॉइंट्स 200 to 300 पॉइंट्स, 400 पॉइंट्स भी हो सकते हैं। तो अब भाई ये देख लो, अगर आपने 10 रुपए की कोई चीज खरीदी है सेंसेक्स में, 65,000 की आपने कॉल खरीद ली, 64,800 आपका सेंसेक्स चल रहा है, एक्सपायरी वाले दिन दोपहर के 2 बजे बैंक निफ्टी ने 50 पॉइंट की कैंडल दे दी आपको ऊपर, सेंसेक्स में 200 पॉइंट की कैंडल आ गई, भाई वो इन द मनी कॉल हो गई, 10 रुपए की कॉल वो 50 रुपए की हो गई। बिल्कुल। इसलिए लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं सेंसेक्स को लखपति बनने के लिए, और जो कि बहुत गलत चीज हो रही है, लोग एक कुएं में घुसते जा रहे हैं। मतलब एक बंदा बैठा है जो अपनी रिसर्च लगा रहा है, अपनी एनालिसिस कर रहा है, रात को बैठ रहा है, अगले दिन के लिए अपना सेटअप बना रहा है, और एक बंदा क्या कर रहा है, वो आ रहा है सुबह सुबह, उठ के बैठा है, फोन देखा, बैठते ही ऑर्डर लगा रहे जा रहा है। तो भाई वही तो हो गया, तो वो तो एक बंदे के लिए तो वो पूरी प्रोसेस हो गई, हो गई एक तरह से। हाँ, गैम्बलिंग कह सकते हो उस चीज को। बट यार देखो, ये तो देखो यार रीति रिवाज चलता ही आया है, किसी ने गवाया है, किसी ने पाया है। अगर भाई गैम्बलर्स अपना पैसा नहीं गवाएंगे मार्केट में, ये ब्लैक ट्रूथ है मार्केट का। अगर ये सच्चाई भी आपको कड़वी लगती है ना, तो भाई आप कुछ असली जिंदगी में कुछ असली चीज समझने की कोशिश भी नहीं कर सकते हो कि भाई एक आदमी गवा रहा है, दूसरा आदमी उसके पैसे को लेके जा रहा है। यहाँ 90 से 95% लोग अपना पैसा गवाते हैं बाजार में, और यहाँ पे हम जैसे और जो और ट्रेडर्स हैं, 5% जो ट्रेडर्स बच रहे हैं, और जो चलो 4% हम जैसे ट्रेडर्स लगा लो जो सीख के कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं, 1% वो लगा लो जिनकी किस्मत चल गई है, उनके हाथ में मूव आ गया, भाई ये पैसे लेके जा रहे हैं बस 95% लोगों का दिन का। बिल्कुल। दिन का मार्केट में इतना पैसा घूमता है, इतना पैसा सर्कुलेट होता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। लाखों करोड़ों में, करोड़ों के करोड़ों में पैसा घूमता है मार्केट के अंदर, ठीक है। पर यार यहाँ पे शेयर मार्केट में भाई मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें करना नहीं चाहिए। यहाँ पे एक भाई जोमेटो डिलीवरी मैन भी यहाँ पर स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा है, भाई ट्रेड कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट ठीक है, वो सीख नहीं रहा यार, यही तो दिक्कत है। अगर वो सीख ले तो क्या ही दिक्कत है भाई। जहां वो 20,000 रुपए वो महीने के कमा रहा है, भाई वो स्टॉक मार्केट में एक दिन में वो 20,000 रुपए गवा रहा है। वो उसने लोन ले लिया यार 10 लाख रुपए का, उसने 10 लाख रुपए का लोन लिया, भाई तू 10-20 हजार में कहीं से कुछ सीख ले यार, कैसे भी सीख ले। फ्री की वीडियो पड़ी यार यूट्यूब पे, लाइव ट्रेडर आते हैं भाई, लाइव ट्रेडर आते हैं यूट्यूब पे, हम आते हैं, ठीक है भाई, तू सीख ले। भाई उसने 10 लाख का लोन लिया है, उसने 10 लाख का लोन भाई 1 महीने में खत्म कर दिया है अपना पैसा। रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, भाई रिस्क मैनेजमेंट भाई, ना तो रिस्क मैनेजमेंट है, ना मनी मैनेजमेंट है, ना प्राइस एक्शन आता है, ना भाई उन्हें अपनी पोजीशन मैनेज करनी आती है। लोग अपने लॉस को एक्सटेंड करते जाते हैं, प्रॉफिट्स को छोटा कर देते हैं। बिल्कुल, ठीक है, चीज तो होती, ठीक है। प्रॉफिट उन पे जलता नहीं है भाई, प्रॉफिट 1 लाख की कैपिटल पे 5,000 का प्रॉफिट लेके जा रहे हैं, लॉस चल रहा है 50,000 का। क्या करोगे यार, स्टॉक मार्केट तुम्हारा है ही नहीं है। और एक चीज ये और कि जैसे अब मार्केट भी 2 फेज में हो गया, ठीक है, तो बहुत सारे गुरु कुछ ऐसे भी हैं जो फेक पीएनएल दिखा के बहका रहे हैं। हाँ, मैं फेक पीएनएल पे एक बात कहना चाहूंगा भाई कि यार फेक पीएनएल दिखाने से क्या हो जाएगा। फेक पीएनएल दिखा के यार अपने कोर्सेज बेच रहे हैं यार, आप अपनी कैपेबिलिटी दिखाइए, लाइव ट्रेडिंग में कैपेबिलिटी दिखा के दिखाओ। मेरे साथ कोई कंपटीशन में आ जाए लाइव ट्रेडिंग में, मैं बताता हूँ। अच्छा, लाइव में एक चीज और, ठीक है, कुछ ट्रेडर्स तो हैं कि जो मतलब सेबी की वजह से रियल में ट्रेड ऑन द लाइव नहीं देते, देखो ठीक है, और लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें खुद लॉस में चल रहे हैं, जिन्हें खुद मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता। और मैं उन लोगों की नहीं कह रहा कि भाई जो सेबी की गाइडलाइन की वजह से ट्रेड नहीं दे पा रहे, मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रहा, हाँ। उन लोगों के लिए गलत नहीं कह रहा, वो भाई बहुत अच्छे हैं, वो खुद बहुत अच्छे ट्रेड करते हैं भाई। मैं नाम बता दूंगा तुम्हें, वेल्थ सीक्रेट है भाई, हाँ। एक ट्रेडर्स लाइव पैराडाइज है, हाँ। ठीक है, एक ये भाई हो गया, और एक ट्रेडर्स रूम है भाई, नया बंदा है, एकदम तगड़ा बंदा है भाई। ट्रेडर्स रूम में देखा है भाई, तगड़ा बंदा है एकदम। हाँ। ये तीनों बंदे भाई मार्केट में बहुत तगड़ी ट्रेड करते हैं भाई, बिल्कुल, ठीक है, इनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा भाई, और भी बहुत अच्छे हैं, पर मैं भाई उनकी कहूंगा कि भाई आ जाते हैं और भाई अपना फेक पीएनएल दिखा रहे हैं लोगों को। जो यार बंदे यार लोन लेके बैठे हुए हैं यार, उन्हें कोर्स सेल कर रहे हैं यार, 20-30 हजार रुपए का कोर्स सेल कर रहे हैं भाई। उनकी महीने की कमाई भाई 15,000 रुपए है, तुम उन्हें सेल कर रहे हो,
तुम्हारा घर उनके पैसे से चल रहा है भाई, ठीक है, और तुम उन्हें फिर कुछ ऐसा सिखा भी नहीं रहे कि वो कुछ सीखें। फेक पीएनएल तुम खुद दिखा रहे हो, खुद तुम लॉस में चल रहे हो भाई। तुम ऐसे ट्रेडर, तुम सामने आओ ना एक बार, तब पता चले, तब कंपटीशन में आए। बिल्कुल, घर बैठे बैठे पीएनएल दिखाओगे, क्या फायदा? नकली पीएनएल दिखा के व्यूज खींच रहे हैं, कोई फायदा नहीं है व्यूज भाई। के बेसिस पे भाई और कर्मा मैनिपुलेट कर रहे हैं। कर्मा सामने आने वाला है, कर्मा सामने आएगा। एक दो का नाम नहीं लूंगा, एक दो को तो पता चल भी गया है किसके साथ क्या हुआ है, और यहाँ पे जनता को भी पता है कि किसके फेक पीएनएल सामने आए हैं। बिल्कुल, उन्हें अपने कमेंट तक ऑफ करने पड़ गए हैं। और कर्मा मैनिपुलेट कर रहे हैं। कर्मा सामने आने वाला है, कर्मा सामने आएगा। एक दो का नाम नहीं लूंगा, एक दो को तो पता चल भी गया है किसके साथ क्या हुआ है, और यहाँ पे जनता को भी पता है कि किसके फेक पीएनएल सामने आए हैं। बिल्कुल, उन्हें अपने कमेंट तक ऑफ करने पड़ गए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, इतनी गालियां इंस्टा पड़ी पे, हैं। यूट्यूब पे सब जगह कमेंट्स ऑफ हैं। कमेंट्स ऑफ करने पड़ गए हैं उन लोगों को, ठीक है, नाम नहीं बताऊंगा भाई। नहीं, नाम लेना ठीक भी नहीं। अभी आपने अपना ट्रेडिंग जो सेटअप है वो कंप्लीट करा, तो उसके बारे में बताओ कि कहाँ से कैसे कैसे शुरुआत करके, और अब ये ट्रेडिंग सेटअप जो कंप्लीट करा है कितना टाइम लग गया? कि ट्रेडिंग सेटअप लगाना चाहिए एक नए ट्रेडर को कि नहीं लगाना चाहिए? एक तो ये भी, और एक जो आपने अपना ये सेटअप बिल्ड करा है, हाँ। इसमें कितना टाइम लग गया और कैसे कैसे देखो भाई, बिल्ड करा है? देखो भाई, हमें ट्रेडिंग सेटअप बिल्ड करने की नॉलेज तो थी नहीं, मैं तो साफ साफ बोलता हूँ हाँ, भाई। मॉनिटर मंगा लिए, सीपीयू का सामान मंगा लिया, जोड़ना आता है भाई, कनेक्ट करना नहीं आता। कौन सा कनेक्टर चाहिए, कौन सा अडेप्टर चाहिए, नहीं पता। उसके चक्कर में भाई 1 से 1.5 सप्ताह लग गया। नहीं तो एक दो दिन का काम होता है, सामान मंगाने के बाद वो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मेहनत वाला काम है बट हो जाता है। पर यार बात यहाँ पे ये आती है कि जो नए नए ट्रेडर्स हैं वो यार 4 स्क्रीन सेटअप, 6 स्क्रीन सेटअप, 3 स्क्रीन सेटअप लगाने के लिए बोलते हैं। भाई देखो, आप अगर मार्केट में से पैसा कमा रहे हो, मार्केट में से पैसा कमाने के बाद अगर आप उसमें अपनी चीजों में इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हो, बहुत अच्छी बात है। बट यार अगर मार्केट में आप पैसा ही नहीं कमा पा रहे हो तो भाई उस चीज में इन्वेस्ट करके क्या फायदा? चार्ट ट्रेडिंग स्क्रीन सेटअप कोई काम नहीं आता है। एक लैपटॉप आपका वो काम कर देगा। बिल्कुल, भाई मैं सारी ट्रेड्स अभी भी अपने लैपटॉप और फोन पे लेता हूँ, बिल्कुल, ठीक है। चार्ट ट्रेडिंग स्क्रीन सेटअप भाई कोई काम नहीं आता। भाई आप मारुति सुजुकी में चल रहे हो, वो भी गाड़ी है, मारुति की भी तो गाड़ी होती है, ऑडी भी एक गाड़ी है। क्या डिफरेंस हो गया? क्वालिटी का डिफरेंस हो गया ना सिर्फ। यहाँ पे क्वालिटी का डिफरेंस है। पहले भाई वो चीज चलाना तो सीखो तुम, बिल्कुल। तब क्वालिटी इनहेंस करो ना, तभी तो मजा आएगा। अच्छा, कोई बंदा ऐसा बैठा है जो मार्केट में घुसने वाला, तो वो उसके लिए मतलब एक अपना लैपटॉप और एक अपना फोन सफिशिएंट है? भाई जो बंदा मार्केट में घुसने वाला है ना, उसके लिए भाई कैसा भी लैपटॉप हो 20-30 हजार रुपए का, मत जाओ भाई लाख रुपए के लैपटॉप पे, 50-50 हजार रुपए के लैपटॉप पे जा रहे हो भाई, मत जाओ। अपना भाई अपना कैपिटल बढ़ा लो, अपनी उसकी जगह नहीं भाई, उसकी जगह कैपिटल भी मत बढ़ाओ, मार्केट से प्रॉफिट करके कैपिटल बढ़ाओ। जब तक मार्केट से प्रॉफिट करके कैपिटल नहीं बढ़ा पाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हें एक चीज और बताता हूँ भाई मैं। तो भाई मार्केट से तुम्हारी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, अब ट्रेडिंग करते हो 10% कैपिटल रिस्क लेके रोज, ठीक है। आपने 10 दिन से लगातार प्रॉफिट किया 15-15, 5-5, 20-20 हजार रुपए का, आपका भाई वो कैपिटल 2.5 लाख रुपए हो गई है 1 हफ्ते के अंदर। बहुत अच्छी बात। अब आप क्या करोगे? आप क्या करोगे भाई? 2.5 लाख का 2.5 लाख आप विड्रॉ कर लोगे। 2.5 लाख नहीं, मतलब जो प्रॉफिट हुआ है 1.5 लाख का वो विड्रॉ कर लोगे, ठीक है। पर मैं पता है यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं 1.5 लाख में से भाई 40% ही विड्रॉ करने वाला हूँ। मैं 60% वहां पे दोबारा इन्वेस्ट कर देने वाला हूँ इक्विटीज में और अपने फाइनेंशियल मार्केट्स में। SIPs हो गई, म्यूचुअल फंड हो गया। इन चीजों के बारे में एजुकेशन देनी चाहिए भाई लोगों को, जो कि एजुकेट नहीं हो पा रहे हैं। मार्केट के बारे में एजुकेशन मिलनी चाहिए कि मिल नहीं पा रही है ढंग से लोगों को। अगर एजुकेशन मिलेगी बहुत अच्छा होगा। हमारा मार्केट हमारा इंडिया इनक्रेडिबल इंडिया हो जाएगा भाई। असलियत में इनक्रेडिबल इंडिया भाई फाइनेंशियल मार्केट की नॉलेज से ही बनने वाला है। बात लॉस चल रहा है, एवरेज करके फिर क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, फिर भाई एवरेज सीखना करके पड़ेगा, बढ़ा रहे हैं। सीखना पड़ेगा। प्रॉफिटेबल ट्रेडर किसको बोलेंगे? मतलब उसका जो एवरेज रिटर्न है वो अपना किस परसेंटेज पे है, या फिर देखो भाई, कितने परसेंट का वो अपना रिटर्न निकाल पा रहा है वापस? देखो मैं आपको बताऊं, एक जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है वो कौन होता है? जो अपनी जरूरतें भी पूरी कर रहा है मार्केट में से, जरूरतें पूरी करके वो भाई अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहा है। जरूरतें उसने पूरी कर दी भाई, जरूरतें पूरे करने के बाद वो अपने शौक मौज में घुस गया भाई मार्केट से। वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर।
एक मैं ये चीज और ठीक पूछना है। चाह रहा हूँ, जैसे कि क्या है कि अगर कोई नया बंदा घुस रहा है, ठीक है, कैपिटल उसके पास 10,000 है, ठीक है। लेकिन वो देख रहा है बाकी सबकी लग्जरीज को, ठीक है। और उसके बाद वो हो रहा है उस चीज से इन्फ्लुएंस, ठीक फिर है। वो चला गया 0-0 के साइड। तो लेकिन अगर वो बंदा ये वीडियो अब देख रहा है, तो अगर उसका जैसे मोटा मोटा आपने कह दिया कि 10% का अगर आपका दिन का आ रहा है, मतलब दिन के उसने 1,000 रुपए निकाल लिए, तो उसका दिमाग इस हिसाब से सेट हो जाना चाहिए कि हाँ, अगर मेरी कैपिटल ज्यादा होती तो मेरा प्रॉफिट भी ज्यादा होता। तो इस चीज पे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एक नए ट्रेडर के लिए क्या होगा प्रॉफिटेबल, जो मतलब वो देखो। प्रॉफिटेबल कैसे बने? एक नया ट्रेडर प्रॉफिटेबल कैसे बने? पहले तो भाई तुम मार्केट में आ रहे हो, पहले तो सीख के आओ। पैसा किसी का फालतू का नहीं है, सब मेहनत का कमा के ला रहे हैं। कोई अपने मम्मी पापा से भाई झूठ बोल के लेके आ रहा है। अरे वो 18, 17 साल के बच्चे भाई मम्मी पापा के अकाउंट में ट्रेड कर मम्मी पापा के अकाउंट में पापा का कार्ड स्वैप कर दिया, मैसेज आ रहा था, ठीक है भाई। पापा का कार्ड स्वैप कर दिया, हाँ। क्या करूं जल्दी बताओ, लॉस चल रहा है बहुत ज्यादा। हाँ भाई, ये सब चीजें मत करो यार, थोड़ा सा सीखो अपने ऊपर भाई। लॉस करने से अच्छा अपने ऊपर इन्वेस्ट करो यार। फ्री का भाई बहुत कुछ है यूट्यूब पे, फ्री का बहुत कुछ है, फ्री का बहुत कुछ है, सीखने जाओ, बहुत कुछ मिलेगा यार, सीखने जाओगे। ठीक है, अब भाई पहली बात क्या आती है सीखने में, पहले क्या चाहिए, पहले मार्केट से सीख के आओ। सीख के आने के बाद सीधा पैसा फ्यूचर ऑप्शन में मत लगाओ, सबसे पहले इक्विटीज बाय करो। इक्विटीज में ट्रेड करना सीखो, इक्विटी सीधे बाय मत करो, मतलब इक्विटीज में ट्रेड करना सीखो। जैसे आप ऑप्शन ट्रेड्स में बाय करना स्टार्ट करोगे ना, जैसे 44,000 की कॉल हो गई बैंक निफ्टी में, 100 रुपीज की चल रही है भाई, ऐसे ही आप कोई इक्विटी शेयर ढूंढो 100 रुपए के, उसमें प्राइस एक्शन चेक करो भाई, वो कैसा प्राइस एक्शन फॉर्म कर रहा है, क्या होने वाला है इसमें, रोज ट्रेड करो भाई, उसमें ना लॉस होने वाला है ना प्रॉफिट होने वाला है, बट आप सीखने वाले हो बहुत कुछ। आपका माइंडसेट, आपका जो माइंडसेट है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल पहुंचने वाला है। ठीक है, जब वो चीज आप करोगे तो आप भाई नेक्स्ट लेवल ट्रेडर आप अपने आप बन जाओगे। तब आप, जब आप इक्विटी में ट्रेडिंग करना सीख जाओ ना, इक्विटी की फ्यूचर ऑप्शंस में मत जाना, तब आना इंडेक्स के फ्यूचर ऑप्शंस में। प्राइस एक्शन इंप्लीमेंट करो इंडेक्स पे, बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन कभी भी ऑप्शन जो चलता है ना, जैसे 44,000 है, 44,000 की कॉल है, उसका भाई वो चार्ट खोल के कभी भी उसमें भाई एनालाइज मत करना। ये बहुत नए ट्रेडर बहुत गलती करते हैं, ये चीज मत करना। इंडेक्स में जाके एनालाइज करो, सबसे अच्छा होता है। तो आई होप मेरे साथ साथ सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे। हाँ भाई, वीडियो भी शायद काफी बड़ी होगी। ठीक है भाई, अगर किसी के डाउट भाई क्लियर नहीं हो पाए, अगर किसी के डाउट क्लियर नहीं हो पाए तो भाई अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में डाल देना, सभी के डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ये पॉडकास्ट को लाइक करो भाई, शेयर भी जरूर करना अगर कुछ एजुकेशन मिली हो, कुछ सीखने को मिला हो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट।